Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our lecture of maths from unit 4 decimals, page number 100 and exercise 4b question number 1. Previous lecture में हमने कुछ concepts दिए थे related to addition, subtraction, division and multiplication of decimals. Now अब हम उन concepts को use करके question solve करेंगे. Question 1 is fill in the blanks. Part A, the sum of 4.15 and 2.5 is. अब वो कहते हैं इन दोनों का सम क्या होगा, तो 4.15 के नीचे जब आप लिखेंगे 2.5 तो देखें आपको इनको ऐड करने के लिए राइट साइड से आप स्टार्ट लेंगे, ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6.65. पार्ट बी, द डिफरेंस बिटवीन 9.01 एंड 8.05 इज. इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, मीन जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9.01 के नीचे आप लिखेंगे 8.05 का आपके पास आंसर आ जाएगा 0.96. आप इनको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं. नेक्स्ट आपके पास कुछ क्वेश्चंस आएंगे वो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के, तो आपको मजीद क्लैरिफिकेशन हो जाएगी. नेक्स्ट पार्ट सी, 14.25 मल्टीप्लाई 1000 इज इक्वल टू. आप इनको मल्टीप्लाई करें, ठीक है, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 1000. किसी भी नंबर को देखें जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, आप इसको जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, आप उन्होंने क्या कहा था, आप इसके राइट साइड पे फर्स्ट ऑफ ऑल 3 0 प्लेस करें, फिर आप उसके जस्ट 3 जब आप 3 0 प्लेस करेंगे तो उन्होंने कहा था कि लेफ्ट साइड पे उस डेसिमल नंबर को आप मूव करवा दें लेफ्ट साइड पे 3 प्लेसेस. तो यहाँ पे जब आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1402.50. ओके. पार्ट डी, 41.86 मल्टीप्लाई 4. आप इनको मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर आ जाएगा 167.44. पार्ट ई, 4.5 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 0.9. यहाँ पे मैंने आपको ब्लैंक्स सॉल्व करवा दी हैं, ठीक है, फिल करवाई हैं. आप इनको सॉल्व भी कर सकते हैं. हम इस तरह के क्वेश्चंस आगे नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, सो इसलिए हमें इनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. अगर आप चाहें तो आप एज अ रफ वर्क अपनी रफ नोटबुक पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए कि आंसर ट्रू है या नहीं. नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन 2 इज स्टेट विदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. पार्ट ए इज 12.45 प्लस 6.7. आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 19.15, ठीक है, तो आप इनको ऐड करके चेक कर सकते हैं, आपके पास आंसर यही आएगा 19.15. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. पार्ट बी, if 0.5 is subtracted from 10.7 then the result will be 10.3. वो कहते हैं अगर 0.5 10.7 में से सब्ट्रैक्ट हो तो आंसर 10.3 आएगा. आप देखें 10.7 में से अगर हम 0.5 सब्ट्रैक्ट करें तो 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2, फिर पॉइंट आएगा, ठीक है, फिर 0 माइनस 0 ये आ जाएगा आपके पास 10.02. 10.2 आपके पास आएगा, 10.3 आंसर नहीं आएगा. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. पार्ट सी, 210.15 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू. आप देखें जब आप किसी भी नंबर को, अब यहाँ पे उन्होंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो एक जीरो इसको ऐड करना है और फिर 3 डेसिमल प्लेसेस को लेफ्ट साइड पे मूव करवा देना है. आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 2101.5 इज द आंसर ऑफ पार्ट सी. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नेक्स्ट पार्ट डी, 3.2 डिवाइडेड बाई 2 इज 1.6. 3.2 को 2 से डिवाइड करेंगे, देखें 2 अब 3 से डिवाइड होगा, 2 1 2, ठीक है, 3 माइनस 2 1, फिर 12 को आप लेकर आएंगे तो पॉइंट को आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन पे ले जाएंगे एंड 2 6 12, आंसर क्या आ जाएगा 1.6. सो द स्टेटमेंट इज ट्रू. पार्ट ई, द प्रोडक्ट ऑफ 1.25 एंड 4 इज इक्वल टू 500. 1.25 को 4 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर क्या 500 आएगा. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. 1.25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 नहीं आएगा. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 1 2 आर कंप्लीटेड. ये क्वेश्चंस आपने अपनी बुक पे ही सॉल्व करने हैं, जस्ट आपने ब्लैंक फिल करनी है और यहाँ पे टिक और क्रॉस करने हैं, ठीक है, वीडियो को देख के और समझ के. नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन 3 इज सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. अब आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होंगी, उनके लिए आपके पास मल्टीपल चॉइसेस गिवन होंगी. यू हैव टू चूज दैट विच वन इज ट्रू. द डिफरेंस बिटवीन 450 एंड 4.5 इज.
450 और 4.50 एंड 4.5 का डिफरेंस क्या होगा, आप इनको सब्ट्रैक्ट करके चेक कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा 445.5। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा, ट्रू आंसर जो होगा। पार्ट बी 253.6 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू। अब देखिए, ये आपको मैं इसलिए नहीं सॉल्व करवा रही, डायरेक्ट आपको आंसर बता रही हूँ, क्योंकि आप इन्हें ये खुद रफ नोटबुक पे आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी तरह के क्वेश्चन होंगे, हम उनको सॉल्व करेंगे और इन डिटेल सॉल्व करेंगे। 253.6 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू, आप इनको मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर आएगा 5072। ओके, आपके पास आंसर आ जाएगा 5072। नेक्स्ट पार्ट सी, सॉरी 578,909.16 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू। आप इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 578,916। ओके, राइट आंसर आपके पास पार्ट ए। नेक्स्ट, द टोटल ऑफ 456.19 एंड 0.81। अब देखिए, ये जो जितने भी आपके पास ये पार्ट्स हैं, ये तमाम पार्ट्स सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन अगर हम नेक्स्ट हम इसी तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसलिए यहाँ पे हम डायरेक्ट आंसर पे पुट कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए सॉल्व कर सकते हैं। द टोटल ऑफ 445,606.19 एंड 0.81, आपके पास आंसर आ जाएगा 457। नेक्स्ट पार्ट ई, 434.88 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 54.36। आप अब आपके पास ये कुछ डिवीजन के हैं, कुछ मल्टीप्लिकेशन के हैं, कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के। आप इनको ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवीजन, मल्टीप्लाई, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल सॉल्व करवाई थी, आप उनको सॉल्व करके कर सकते हैं। हम नेक्स्ट अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप इन क्वेश्चंस की मदद से भी उनको सॉल्व कर सकते हैं। अब आपके पास है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एंड क्वेश्चन 4 इज एडिशन के क्वेश्चंस होंगे हमारे पास। ठीक है, 653.47 प्लस 122.52। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे 653.47, उसी तरह से आपने राइट साइड से नंबर लिखने स्टार्ट करने हैं। अगर लेफ्ट साइड से लिखेंगे तो 653 के नीचे क्या आएगा 122, और पॉइंट के बाद यहाँ पे भी 2 नंबर है, यहाँ पे भी 2 डिजिट्स है। ठीक है, राइट साइड से स्टार्ट लेंगे, 7 + 2 9, 4 + 5 9, 3 + 2 इज इक्वल टू 5, 5 + 2 इज इक्वल टू 7, 6 + 1 इज इक्वल टू 7। अब देखें, अगर आपको याद हो तो हमने जब एडिशन सब्ट्रैक्शन को इन डिटेल किया था, तो वहाँ पे ग्रुपिंग एंड विद ग्रुपिंग एंड रीग्रुपिंग एंड विदाउट रीग्रुपिंग। ठीक है, रीग्रुपिंग में वो क्वेश्चंस होते थे जिनमें हमें कैरी लेना पड़ता था या फिर कैरी नेक्स्ट पे लेके जाना पड़ता था, और विदाउट रीग्रुपिंग जिसमें हमें कोई कैरी नहीं लेना पड़ता था। तो अगर आप गौर करें तो ये क्वेश्चन आपका, ये पार्ट, इस क्वेश्चन का ये पार्ट आपका विदाउट रीग्रुपिंग था। ओके, पार्ट बी 465.31 प्लस 284.66। सोल्यूशन में 465.31, फिर आप राइट साइड से स्टार्ट करें तो 1 के नीचे 6, 3 के नीचे 6, फिर नेक्स्ट पॉइंट के नीचे पॉइंट, 5 के नीचे 4, 8 के नीचे 8 एंड 2, 4 के नीचे 2 ऐड करते हैं। राइट साइड से स्टार्ट लेंगे, यहाँ पे एडिशन का साइन भी आपने लगाना है। 6 + 1 इज इक्वल टू 7, 3 + 6 इज इक्वल टू 9। पॉइंट के नीचे डायरेक्ट आप फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट पुट करेंगे ताकि आंसर में आपका पॉइंट फिक्स हो जाए। 5 + 4 इज इक्वल टू 9, 6 + 8 इज इक्वल टू 14। 14 इज 2 डिजिट नंबर, 4 इज ऑन राइट साइड, उसको सम के नीचे लिखा, एंड नेक्स्ट वन को हम नेक्स्ट कैरी ले लेंगे, 1 को लेफ्ट साइड पे था। 4 + 1 5, 5 + 2 इज इक्वल टू 7, 749.97 इज द आंसर ऑफ पार्ट बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट सी ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। पार्ट सी में आपके पास क्या है, 509.18 प्लस 482.39। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट नंबर आप लिखेंगे 509.18 एंड 482.39। मैंने आपको फिर बता रही हूँ, पॉइंट के जो राइट साइड पे नंबर होते हैं उनको आप सेपरेटली पढ़ते हैं। ठीक है, इसको 39 नहीं 39 पढ़ना है। ओके, राइट साइड से स्टार्ट लेंगे, इसको ऐड करेंगे। 8 + 9 इज इक्वल टू 17, 17 इज 2 डिजिट नंबर, 7 इज ऑन राइट साइड, उसको सम के नीचे लिखेंगे, एंड 1 इज ऑन लेफ्ट साइड, उसको नेक्स्ट वन पे कैरी ले लिया। 3 + 1 4, 4 + 1 इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट वन कॉलम में आ रहा है पॉइंट, तो आप डायरेक्ट पॉइंट को फिक्स करें आंसर में। ठीक है, 9 + 2 11, 11 इज 2 डिजिट नंबर, उसको 1 इज ऑन राइट साइड, उसको सम के नीचे लिखा, एंड 1 को नेक्स्ट वन पे कैरी ले लिया। 8 + 0 इज इक्वल टू 8 प्लस कैरी वाला 1, 8 + 1 इज इक्वल टू 9, 5 + 4 इज इक्वल टू 9, 991.57 इज द आंसर ऑफ पार्ट सी। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट डी,
329.43 प्लस 614.75। अब आप ये देखें, आपके पास नंबर्स, आपके पास जो यूनिट्स आ रहे हैं वो सेम है। किस तरह से? जितने डिजिट्स आपके पास एक नंबर में उतने ही आपके पास दूसरे नंबर में भी। सो आपको पुटिंग में मुश्किल नहीं होगी। जब वर्टिकली लिखेंगे 329.43, आप 329 के नीचे 614 एंड 43 के नीचे 75। राइट साइड से स्टार्ट लेंगे। 5 + 3 = 8, 4 + 7 = 11। 11 इज 2 डिजिट नंबर। 1 सम के नीचे लिखा एंड 1 को नेक्स्ट वन पे कैरी ले लिया। लेकिन नेक्स्ट वन को ऐड करने से पहले आपके पास नेक्स्ट कॉलम में पॉइंट आ रहा है, तो पॉइंट को आंसर में पुट करें। ठीक है। 9 + 4 = 13, 13 + 1 14, 14 इज 2 डिजिट नंबर। 4 इज ऑन राइट साइड, उसको सम के नीचे लिखा एंड 1 को नेक्स्ट वन पे कैरी ले लिया। 2 + 1 3, 3 + 1 = 4, 6 + 3 = 9, 944.18 इज द आंसर ऑफ पार्ट डी। पार्ट ई और एफ आप खुद सॉल्व करेंगे बिकॉज दे आर सेम एज पार्ट ए टू डी। पार्ट जी है आपके पास 1269.31 प्लस 1769.88। अब देखें आपके ट्रू फॉल्स, आपके ब्लैंक्स पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए जिनको उन्होंने ऐड के बाद डायरेक्ट मैंने आपको आंसर पुट करवाया। आप उसको चेक कर सकते हैं इसी मेथड को फॉलो करते हुए या फिर एग्जांपल्स के मेथड को भी। ठीक है। 1269.31, 1269 के नीचे आप लिखें 1769.31 के नीचे लिखें 0.88। राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, इसको ऐड करेंगे। 8 + 1 = 9, 8 + 3 = 11। 11 इज 2 डिजिट नंबर। 1 इज ऑन राइट साइड, उसको सम के नीचे लिखा एंड 1 इज ऑन लेफ्ट साइड, उसको नेक्स्ट वन पे कैरी ले लिया। लेकिन नेक्स्ट 1 2 नंबर्स को ऐड करने से पहले आप नेक्स्ट आपके पास इनके मिड में जो पॉइंट आ रहा है पॉइंट को आंसर में पुट करें। 9 + 1 10, 10 + 9 19, 19 इज 2 डिजिट नंबर। 9 इज ऑन राइट साइड, उसको नेक्स्ट सम के नीचे लिखा एंड नेक्स्ट वन को सम 1 को कैरी ले लिया। 6 + 1 7, 7 + 6 = 13, 13 इज 2 डिजिट नंबर। 3 को सम के नीचे लिखेंगे, 1 को नेक्स्ट वन पे कैरी ले लेंगे। 2 + 1 3, 3 + 7 = 10, 10 इज 2 डिजिट नंबर। 0 को हम सम के नीचे लिखेंगे, 1 को नेक्स्ट वन पे कैरी ले लेंगे। 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3। आंसर आपका क्या आया? 3039.19 इज द आंसर ऑफ पार्ट जी। क्वेश्चन नंबर 4 इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है राइट वर्टिकली एंड सब्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने एडिशन की, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 में सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए जो हम ऑलरेडी सब्ट्रैक्शन के लिए सीख चुके हैं। ओके, पार्ट ए है हमारे पास राइट वर्टिकल 985.64 माइनस 139.55। वर्टिकली लिखने के लिए फर्स्ट नंबर लिखें 985.64। राइट साइड से अगर स्टार्ट करेंगे तो पॉइंट के लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे सॉरी आपके पास 2 डिजिट्स हैं, इनको 2 डिजिट्स के नीचे लिखें और फिर पॉइंट एंड नेक्स्ट वन फिर 931। ठीक है, और अगर लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल 985 के नीचे 139 और 64 के नीचे 55। पॉइंट आपने मस्ट पुट करना है। ठीक है, 5 + 4 हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, 4 - 5 इज नॉट पॉसिबल। 4 को 14 बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन से कैरी लेके 14 - 5 = 9। नेक्स्ट वन आपके पास नंबर था 6, 6 में से हमने 1 कैरी ले लिया था। नाउ हियर 5 इज लेफ्ट, 5 - 5 = 0। नेक्स्ट वन आपके पास पॉइंट आ रहा है, पॉइंट को आंसर में पुट करें 5, 5 - 9 इज नॉट पॉसिबल। 5 को 15 बनाए, 15 - 9 = 6। नेक्स्ट आपके पास 8 था, 8 में से हमने 1 कैरी लेके इसको 15 बनाया था। नाउ हियर 7 इज लेफ्ट, 7 - 3 = 4, 9 - 1 = 8। 846.09 is the answer of part A of question number 5. Part B 702.72 minus 484.38 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2 - 8 इज नॉट पॉसिबल। 2 को 12 बनाएंगे, 12 - 8 = 4। नेक्स्ट वन हमारे पास 7 था, एक हमने कैरी ले लिया था, हम यहाँ पे 6 है। 6 - 3 = 3। पॉइंट पुट करें, नेक्स्ट कॉलम में पॉइंट आ रहा है तो आंसर में सबसे पहले पॉइंट पुट करें। 2 - 4 इज नॉट पॉसिबल। 2 को 12 बनाए, 12 - 4 = 8। नेक्स्ट है 0, 0 - 8 इज नॉट पॉसिबल। 0 को 10 बनाए, 10 - 8 = 10 हमने 0 को 10 बना के यहाँ पे कैरी ले लिया था। अब यहाँ पे 9 है, 9 - 8 = 1। लास्ट वन हमारे पास था 7, 7 से हमने कैरी लेके इसको 10 बनाया था। अब यहाँ पे 6 है, 6 - 4 = 2, 218.35 इज द आंसर ऑफ पार्ट बी। पार्ट सी है हमारे पास 521.81 माइनस 199.11 सब्ट्रैक्ट करते हैं। 521.81 इज द फर्स्ट नंबर माइनस 199.11 इज द सेकंड नंबर।
राइट साइड से स्टार्ट लेंगे, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट आ रहा है, पॉइंट को आंसर में पुट करें। 1 माइनस 9 इज नॉट पॉसिबल, 1 को 11 बनाए, 11 माइनस 9 इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट हमारे पास 2 था, 2 में से हमने 1 कैरी लेके इसको 11 बनाया था। नाउ हियर 1 इज लेफ्ट, 1 माइनस 9 वंस अगेन इज नॉट पॉसिबल, 11 माइनस 9 इज इक्वल टू 2। अब हमारे पास लास्ट पॉइंट 5 था, 5 में से हमने 1 कैरी ले लिया था। नाउ हियर 4 इज लेफ्ट, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, 322.70 इज द आंसर ऑफ पार्ट सी। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट डी। पार्ट डी इज 619.90 माइनस 487.45। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 619.90 इज द फर्स्ट नंबर माइनस 487.45 इज द सेकंड नंबर। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 माइनस 5 इज नॉट पॉसिबल, 0 को 10 बनाएंगे, 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट 9 था, 9 में से हमने 1 कैरी ले लिया था। नाउ हियर 8 इज लेफ्ट, 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट वन हमारे पास पॉइंट है, तो पॉइंट को आंसर पे फिक्स करेंगे। 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2। ओके, 1 माइनस 8 इज नॉट पॉसिबल, 1 को 11 बनाए, 11 माइनस 8 इज इक्वल टू 3, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, 232.545 इज द आंसर ऑफ पार्ट डी। नेक्स्ट पार्ट ई और एफ आपने खुद सॉल्व करने हैं। एंड पार्ट जी इज 808.41 माइनस 662.79। 808.41 is the first number, 662.79 is the second number। सब्ट्रैक्ट करते हैं, राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। 1 माइनस 9 इज नॉट पॉसिबल, 1 को 11 बनाए, 11 माइनस 9 इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट हमारे पास 4 था, 4 में से हमने 1 कैरी ले लिया था। अब यहाँ पे 3 है, 3 माइनस 7 इज इक्वल टू 3 माइनस 7 इज नॉट पॉसिबल, 3 को 13 बनाए, 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ रहा है, पॉइंट को कॉलम में आप आंसर में फिक्स करेंगे। 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट 0 माइनस 6 इज नॉट पॉसिबल, 0 को 10 बनाएंगे, 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। लास्ट वन हमारे पास 8 था, इस 8 से हमने यहाँ पे कैरी लेके इसको 10 बनाया था। नाउ हियर 7 इज लेफ्ट, 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1, 146.62 इज द आंसर ऑफ पार्ट जी। पार्ट एच इज 513.29 माइनस 377.67। 513.29 माइनस सेकेंड नंबर है हमारे पास 377.67। सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट साइड से स्टार्ट लेंगे। 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2, 2 माइनस 6 इज नॉट पॉसिबल, 2 को 12 9 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6। पॉइंट फिक्स करें, यहाँ पे बाय मिस्टेक यहाँ पे पॉइंट फिक्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप पॉइंट फिक्स करें, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन भी। अब 3 माइनस 7 इज नॉट पॉसिबल, 3 को 13 9 13 माइनस 7, 13 माइनस 7 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे आप 2 था, ठीक है। 2 को हमने 12 बनाया, 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट अब हमारे पास यहाँ पे 1 था, 1 ही हमने यहाँ पे कैरी ले लिया था। अब यहाँ पे 0 है, 0 को 10 बनाया, 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3। लास्ट वन हमारे पास 5 था, 5 से हमने 1 कैरी लेके इसको 10 बनाया था। नाउ हियर 4 इज लेफ्ट, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। आंसर क्या है हमारे पास, 135.62 इज द आंसर ऑफ पार्ट एच। पार्ट आई आपने खुद सॉल्व करना है बिकॉज इट इज सेम एज पार्ट एच, ठीक है। पार्ट ई, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ई, एफ और आई आपने खुद सॉल्व करना है, ओके। क्वेश्चन 1 to 5 आर कंप्लीटेड। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट लेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है, ओके। अल्लाह हाफिज।